खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद। सदर और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2 लाख सोलर सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। ये भी कहा कि कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा है। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर रॉड टूटने से उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। वैन सवार अफराद बुरेवाला से लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR रद्द कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने की FIR दर्ज की थी। अदालत ने सिंधड़ी पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा आजम स्वाति को बैरून मुल्क सफर की इजाजत देने का हुक्म। आजम स्वाति ने बैरून मुल्क जाने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकालने की दरखास्त की थी। सिंधी के नामवर शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग लगने के बाद झुलसकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में वाक़ आकाश अंसारी के घर में आग शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। सिविल अस्पताल हुक्काम के मुताबिक जब उन्हें अस्पताल लाया गया वो दम तोड़ चुके थे। आकाश अंसारी के इंतकाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का इजहार ताज़ियत। डॉक्टर आकाश अंसारी के शेरी मजमूओं में अधूरा अधूरा और कीर रेहान जलावतन शामिल हैं। डॉक्टर आकाश अंसारी को शेख अयाज और उस्ताद बुखारी के बाद जदीद सिंध शायरी में सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत पाने वाला शायर भी करार दिया जाता है। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमाली कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास ने 3 इसराइली यरगमाली, इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रामल्ला और गाजा में खान यूनिस पहुंचने पर फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी शर्ट्स पहना दी। टी शर्ट्स पर हम न भूलेंगे न ही माफ़ करेंगे की इबारत दर्ज। हमास की मजम्मत इक़दाम को नस्ल परस्ताना करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोविड वैक्सीन लाजमी करार देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग मुअत्तल करने का फैसला। अमरीकी सदर ने एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि बच्चों और नौजवानों के लिए कोविड से शदीद बीमारी का खतरा निहायत कम है। इन्हें तालीम से महरूम करना शख्सी आज़ादी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर। गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतनामो बे भेज दिया गया। 100 से ज़ायद कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे शामिल। मामूली जराइम के मुर्तकिब तारकीन वतन कैदी भी ग्वांतनामो मुंतकिल। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों तक पहुँचने की कोशिश करने वाले वुकला को भी रसाई से महरूम किया गया। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ड्रम फेस्टिवल का इनेकाद। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू हुई। थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। जोरदार मुक्के का डर न चोट की फिक्र, बस जज्बा है आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का। पाकिस्तान में खवातीन बॉक्सिंग के खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। कराची में जारी विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 विमेन बॉक्सिंग टीमों की 112 बॉक्सर्स ने शिरकत की। विमेन बॉक्सर्स का कहना है कि उन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकें।
कराची में सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं। वफाकी मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI बार बार खत लिखकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। ये खत कहीं मौसूल नहीं होना, अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला खत बानी PTI अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, सरताज गुल, शहरियार आफरीदी और दीगर मुल्ज़मान भी अदालत में पेश हुए। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादिकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का एहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे हैं। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़ायद बिन हामिद से मुलाकात की। मुलाकातों में स्ट्रेटीजिक और सिक्योरिटी अमूर समेत 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर बातचीत की गई।